हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लाउज के बारे में जानेंगे। क्लाउज के कितने काइंड हैं और कौन कौन से क्लाउज होते हैं, जैसे नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लाउज के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। पूरी तरह से आप क्लाउज को फाइंड आउट कर पाएंगे और बता पाएंगे कि ये किस प्रकार का क्लाउज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाउज का डेफिनेशन देखेंगे। अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contains a subject and a verb which may or may not express a complete meaning. क्लाउज और सेंटेंस दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक जो है फाइनाइट वर्ब अवश्य होगा। सब्जेक्ट अ प्लस फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तभी या तो सेंटेंस होगा या फिर हम क्लाउज उसको कह सकते हैं। तो सेंटेंस जो है ऑलवेज एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, बट क्लाउज मे और मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। सेंटेंस हमेशा ही कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, मतलब अपना मीनिंग पूरा का पूरा एक्सप्रेस करता है, जबकि क्लाउज पूरा का पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है। सेंटेंस कंटेन वन और मोर क्लाउजेस, यानी कि एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लाउजेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लाउज जो होता है एक बड़े से सेंटेंस का पार्ट होता है। एक क्लाउज एक सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लाउजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्लाउज दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हैं और सब ऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस सेंटेंस में कौन कौन से प्रिंसिपल क्लाउज हैं। हमेशा याद रखेंगे प्रिंसिपल क्लाउज वो जो अपना मीनिंग इंडिपेंडेंटली रखता है, अपने मीनिंग के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि सब ऑर्डिनेट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लाउज। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यू मे सिट। यू मे सिट एक क्लाउज है और दूसरा क्लाउज है वेयर एवर यू लाइक। यहाँ पे टोटल इस सेंटेंस में दो क्लाउज है, जैसे कि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है तो इसमें दो क्लाउज है। यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा। वेयर एवर यू लाइक, ये जहां आप चाहे। तो जहां आप चाहे इसका मतलब जहां आप चाहे तो क्या चाहे, तो बैठने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लाउज। क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लाउज। इसी तरह से देखेंगे द हाउस दैट आई लिव्ड बिलोंग टू माई फादर। तो यहां से देखेंगे इसमें प्रिंसिपल क्लाउज है द हाउस बिलोंग्स टू माई फादर। पूरा सेंटेंस द हाउस बिलोंग्स टू माई फादर प्रिंसिपल क्लाउज है। और दैट आई लिव इन, ये जो इतना बीच में ये पार्ट है दैट आई लिव इन, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लाउज है। ये क्या होगा? डिपेंडेंट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज अपने मीनिंग के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि डिपेंडेंट क्लाउज जो है ऑलवेज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्लाउज। दैट आई लिव इन, इसका मतलब क्या होता है कि जहां हम रहते हैं। जहां रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? तो द हाउस, उस घर में जो मेरे पापा का है, बिलोंग्स टू माई फादर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं आई थॉट दैट इट वुड बी अ फाइन डे। आई थॉट, मुझे लगता है, दैट इट वुड बी अ फाइन डे, मेरा विचार है कि यह एक फाइन डे होगा, बहुत अच्छा दिन होगा। तो आई थॉट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाउज। और दैट इट वुड बी अ फाइन डे, ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक। आई डू नॉट नो वेयर ही वांट्स। आई डू नॉट नो, यहां तक जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लाउज। व्हाट ही वांट्स, वह क्या चाहता है, ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लाउज। तो यहाँ पे हम देख लिए क्लाउज को कैसे अलग अलग करते हैं, कौन सा क्लाउज प्रिंसिपल है और कौन सा डिपेंडेंट क्लाउज है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लाउज के टाइप्स। तो सब ऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लाउज
जो होता है बेसिकली सेंटेंस ही होता है। तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज के मुख्यतः 3 टाइप्स होते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तीनों क्लाउज को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले नाउन क्लाउज को देखते हैं। तो वैसे क्लाउज जो वाट का मीनिंग दे दे, किसका, अगर वाट कहने पे अगर जो मीनिंग उसका दे दे, क्या का मतलब दे दे, क्या का मतलब दे दे, उसे क्या कहेंगे, नाउन क्लाउज। ये समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे आई थॉट, मेरा विचार है, तो मेरा विचार है तो क्या विचार है, तो क्या का मतलब दे रहा है दैट इट वुड बी अ फाइन डे, कि आज जो है ये क्या होगा, बहुत अच्छा दिन होगा। मेरा विचार है तो क्या विचार है, कि ये फाइन डे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन क्लाउज। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो मैं नहीं जानता हूं, तो क्वेश्चन करेंगे क्या नहीं जानते हो, तो क्या का आंसर क्या देता है, वाट ही वांट्स, जो वह चाहता है। यहाँ पे वाट का मतलब क्या होगा, जो। यहाँ वाट का मतलब क्या नहीं होगा, वाट का मतलब क्या होता है, जो। वाट ही वांट्स, जो वह चाहता है, मैं नहीं जानता हूं, तो मैं नहीं जानता हूं तो क्या नहीं जानता हूं, तो उसका जो मीनिंग दे देगा वही क्या कहलाएगा, नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, उसने उत्तर दिया। तो क्या उत्तर दिया, दैट ही वुड कम, कि वो आएगा। उसने जवाब दिया कि वो आएगा, तो ये जो होगा दैट ही वुड कम, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज। नेक्स्ट देखते हैं, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। तो क्या कोई नहीं जानता है, हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही प्रिंसिपल क्लाउज को हम फाइंड आउट करते हैं तो क्वेश्चन करेंगे, नो वन नोज, तो क्या नहीं जानता है, हु इज ही, कि वह कौन है, वह कौन है, ये अगर कोई नहीं जानता है तो इसका है मतलब क्या नहीं जानता, यानी कि सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लाउज है उसका क्या का मीनिंग अगर कोई दे दे तो वो क्या कहलाएगा, नाउन क्लाउज कहलाएगा। ये क्या होगा, ये भी एक नाउन क्लाउज हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग नाउन क्लाउज को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव क्लाउज। तो एडजेक्टिव क्लाउज को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप ढूंढिए व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ। अगर ये मिल जाता है किस प्रकार का, कोई भी चीज है तो किस प्रकार का अगर मिल जाता है तो आसानी से हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज को ढूंढ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द बुक, ये वही बुक है। तो किस प्रकार का बुक है, या कौन सा बुक है, दैट आई बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी, जो मैंने लाइब्रेरी से लाया था। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करना। जिस तरह से ये नाउन यानी कि बुक में एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड कर रहा है, तो ये कौन सा क्लाउज हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉग दैट बाइट्स, द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। यहाँ पे वो कुत्ता जो भौंकता है, नहीं भौंकता है, वो कुत्ता जो नहीं भौंकता है, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस जो है द डॉग डज नॉट बार्क, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, द डॉग डज नॉट बार्क, द डॉग डज नॉट बार्क, ये मेन क्लाउज है। तो यहाँ पे बच गया कितना पार्ट, ये पार्ट बच गया है, इतना सा पार्ट बच गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लाउज। वैसे देखते हैं, आई रिमेम्बर द हाउस, मुझे वो घर याद है, वेयर आई वॉज बॉर्न। यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, वेयर आई वॉज बॉर्न, तो ये जो है उस घर को इंडिकेट कर रहा है, उस घर में एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड कर रहा है जहां ये जन्म लिया था, यानी कि जन्म लिया है उसी के बारे में बता रहा है। तो अगर किसी नाउन के बारे में बताए, किसी नाउन में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करे, तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। इस सेंटेंस में हम देखते हैं, हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। तो यहाँ पे हेवन हेल्प्स जो है ये क्या हो जाएगा, ये मेन क्लाउज है। ये कौन सा क्लाउज है, मेन क्लाउज है। दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, जो स्वयं की मदद करता है, जो खुद की मदद करता है। तो जो किसके बारे में बात कर रहा है, तो उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो खुद की मदद करता है, उसका ईश्वर भी मदद करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव क्लाउज।
ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लाउज। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम एडवर्ब क्लाउज को। जिस प्रकार से हम नाउन क्लाउज में व्हाट फाइंड आउट किए, जिस प्रकार से हम एडजेक्टिव क्लाउज में व्हाट काइंड ऑफ फाइंड आउट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फाइंड आउट करते हैं, इस प्रकार से एडवर्ब क्लाउज थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हेन, यानी कि कब, कब यानी कि टाइम को अगर इंडिकेट कर रहा है, टाइम को बता रहा है, या फिर वेयर, ये प्लेस को अगर इंडिकेट कर रहा है, या फिर वाई, रीजन को बता रहा है। नेक्स्ट हाउ, मैनर्स को बता रहा है कि किस प्रकार से होता है। उसके बाद कंडीशनल, कंडीशन को अगर बताए, जो कंडीशन सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को बताए। तो ये सभी अगर इंडिकेट करे तो इसका मतलब वो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लाउज होगा। जैसे यू मे सिट, इस सेंटेंस में देखते हैं यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं। तो कहाँ बैठ सकते हैं? वेयर एवर यू लाइक। तो वेयर एवर यानी कि ये पूछ रहा है कहाँ? प्लेस को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? प्लेस को दर्शा रहा है। तो जब भी प्लेस को इंडिकेट करेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब क्लाउज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इफ आई मेक अ प्रॉमिस, सेंटेंस कंडीशन को बता रहा है। इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कंडीशन को ये दर्शा रहा है। इफ आई मेक अ प्रॉमिस आई कीप इट। तो यहाँ पे जैसे ही कंडीशन को इंडिकेट करता है तो ये कौन सा क्लाउज हो जाएगा? इफ आई मेक अ प्रॉमिस, यहां तक ये कौन सा क्लाउज हो जाएगा? एडवर्ब क्लाउज हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक। जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम, यहां से यहां तक देखते हैं जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम, वो जैसे ही रूम में प्रवेश करता है। ये क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है या कंसेशन, कंसेशन दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है आई शेल रिमेन, मैं वहीं रहूंगा। वेयर आई एम, जहां मैं हूं, मैं वहीं रहूंगा जहां मैं हूं। तो ये तो आई शेल रिमेन मेन क्लाउज हो जाएगा। वेयर आई एम, वेयर यानी कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लाउज को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाउज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और एंटीसीडेंट के बारे में जानेंगे। क्लाउज के डिफरेंट टाइप्स को और ज्यादा अच्छा से डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन के अनुसार। आप देखते रहिए एंग्लोवर्स। थैंक यू, जय हिंद।